नमस्कार दोस्तों जो आग पाकिस्तान ने दूसरों को घर को जलाने के लिए लगाई गई थी, आज वही आग अपने ही घर को जला रही है। जी हाँ दोस्तों, वह अपने ही घर को जला रही है। सालों तक दुनिया को यह कहानी बेची गई थी कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान तो भाई भाई है, लेकिन आज वो भाईचारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। 21 और 22 फरवरी 2026 की रात, रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान ने डोरंड लाइन पर पार की और अफगानिस्तान के नरसंहार पट्टिका और खोस्त प्रांत में भारी बमबारी कर दी। पाकिस्तान का दावा है कि उसने टीटीपी यानी कि तारीख तालिबान पाकिस्तान की 80 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन काबुल चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान ने निर्दोष बच्चों और औरतों पर बम बरसाई हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा भूचाल तो तब आया जब इस लड़ाई में भारत की एंट्री हो गई। जी हाँ दोस्तों, इसमें भारत की एंट्री हो चुकी है। हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला भारत ने इस बार पाकिस्तान के सख्त निंदा कर की और खुलेआम अफगानिस्तान की आज़ादी, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया है। एक वक्त था जब भारत अफगानिस्तान की में तालिबान का विरोध करता था, तो आज भारत कूटनीतिक रूप से उसके हक में क्यों खड़ा हो गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस रात अफगानिस्तान में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का दावा बनाम तालिबान का सच, पाकिस्तान अपने ही पाले हुए आतंकी टीटीपी से क्यों पिट रहा है, भारत ने अफगानिस्तान का समर्थन करके पाकिस्तान को कैसे घेरा है, क्या सच में ही अफगान तालिबान अब पाकिस्तान पर सीधा युद्ध थोप देगा। सबसे पहले समझते हैं कि 21 और 22 फरवरी की रात को जीरो ग्राउंड पर क्या हुआ था। हाल ही में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद, बतरू और बाजौर में बड़े आतंकी हमले हुए थे, जिसमें से एक पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल की जान चली गई थी। पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया। जवाबी में पाकिस्तानी सेना ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च किया था। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान अफगान सीमा में घुसे और उन्होंने नरसंहार पत्रिका और खोस्त में 7 बड़े ठिकानों पर प्रोवेजियंस स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने बयान दिया कि हमने फितना अल खरीज यानी कि टीटीपी का पाकिस्तानी नाम और आईएसकेपी के उन कमांडर को निशान बनाया है जो पाकिस्तान में हमला करवा रहे हैं, जिनमें से 80 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया है। लेकिन दोस्तों, अफगान सरकार का दावा है कि इसमें से बिल्कुल उल्टा है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने इसे हमलों को कायरतापूर्ण बताया है। रिपोर्टर के मुताबिक पाकिस्तान के बमों ने मदरसों और रिहायशी इलाकों सिविलियंस एरिया को निशाना बनाया, जिसमें से 17 से ज़्यादा निर्दोष अफगान नागरिक मारे गए, जिसमें से ज़्यादातर महिला और बच्चे थे। सोचिए दोस्तों, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और एक इस्लामिक देश दूसरे इस्लामिक देश अफगानिस्तान पर बम बरसा रहा है। अफगानिस्तान ने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि हम आपको ऐसा जवाब देंगे जिसका पाकिस्तानी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। यह कोई छोटी झड़प नहीं है दोस्तों, यह एक पूर्ण युद्ध, ऑल आउट वॉर की शुरुआत हो सकती है। आपके मन में एक सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा, अरे भाई, पाकिस्तान ने ही तो अफगानिस्तान तालिबान की मदद की थी, तो अब वो आपस में क्यों लड़ रही हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ी सी कूटनीतिक में एक मशहूर कहावत याद करनी होगी। वो कहावत है, अगर आप अपने आंगन में सांप पालोगे तो वो सिर्फ पड़ोसी को नहीं डसेगा, एक दिन आपको भी जरूर डसेगा। 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो पाकिस्तान ने जश्न मनाया था। उन्होंने लगा था कि अफगानिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना ली है, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया था कि अफगान तालिबान और टीटीपी तारीख तालिबान पाकिस्तान वैचारिक रूप से जुड़वा भाई है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान तालिबान टीटीपी ने आतंकवादियों को पकड़कर पाकिस्तान को सौंप दे, लेकिन अफगान तालिबान अपने पश्तून भाइयों को धोखे देने से मना कर दिया। उल्टा उन्होंने टीटीपी को सुरक्षित पनाह और अमेरिकी सेना के द्वारा छोड़े गए आधुनिक हथियार दे दिए हैं। आज हालात ये है कि टीटीपी के आतंकी अफगानिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान की सेना पर हमला करते हैं और वापस अफगानिस्तान में भाग जाते हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने खुद कहा है कि 2025 और 26 में पाकिस्तान में 75,000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं, लेकिन आतंकी अफगान ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिस प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल पाकिस्तान दशकों से भारत के खिलाफ करता आ रहा है, आज वही प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। अब आते हैं सबसे इस पूरी कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, भारत का रिएक्शन क्या रहा। जैसे ही अफगानिस्तान पर बमबारी की खबर आई, रविवार 22 फरवरी 2026 को भारत के विदेश मंत्रालय एमईए ने एक बेहद कड़ा और चौंकाने वाला बयान जारी करते हुए कहा कि प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इंडिया स्ट्रांगली कंडेम पाकिस्तान एयर स्ट्राइक ऑन अफगानी टेररिज्म एट ए अनोदर
attempt by Pakistan to extremely is internal affair. India extreme support for Afghanistan sovereignty, terrorism, intern and इंडिपेंडेंस। यानी कि भारत अफगान क्षेत्र पर पाकिस्तान की हवाई हमले की कड़ी निंदा करता है। यह पाकिस्तान के द्वारा अपनी आंतरिक विफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना का एक ऐसा प्रयास है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति अपने समर्थक दोहराता है। लेकिन यह भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक कैसे था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को रोकता है कि भारत कश्मीर के मानवाधिकार का हनन कर रहा है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान खुद रमजान के महीने में दूसरे देश की महिला और बच्चों पर बम बरसा रहा है। पॉइंट नंबर 2, भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा तंत्र फेल हो चुका है और अपनी अवाम का ध्यान भटकाने के लिए वो अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, भारत ने हमेशा अफगान जनता का साथ दिया है, गेहूं भेजा है, डैम बनाए हैं, संसद बनाई है। इस बयान से भारत ने अफगान तालिबान का यह संदेश दिया कि हम आपकी आवाज़ का सम्मान करते हैं, जबकि पाकिस्तान आप पर यह कंट्रोल करना चाहता है। इसे कहते हैं चाणक्य नीति, दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना लेना। तो दोस्तों, भारत ने अपना पता चल दिया है, लेकिन ग्राउंड पर अब क्या होने वाला है? क्या अफगान तालिबान पाकिस्तान को माफ कर देगा? जी बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसा हो सकता है? अफगान रक्षा मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि देश की सीमा की रक्षा करना हमारा धार्मिक और राष्ट्र नेशनल ड्यूटी है। हम इसका कायर जवाब देंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है। अफगान तालिबान खुद सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना से शायद ना लड़े, लेकिन वो टीटीपी तारीख के तालिबान पाकिस्तान को और छोड़ दे। आने वाले समय में खैबर पख्तूनख्वा, केपी और बलूचिस्तान में आतंकी हमले 10 गुना बढ़ा सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगभग 2640 किलोमीटर लंबी डोरंड लाइन, जिसे अफगानिस्तान आज तक नहीं मानता है। अक्टूबर 2025 में भी दोनों के बीच में यही खूनी झड़प हुई थी, जिसमें से 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। यह बॉर्डर अब पूरी तरह सील हो जाएगा, जिससे व्यापार ठप होगा और अफगान शरणार्थी संकट में गर्मा जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने अब यह डर फैल रहा है कि कहीं भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के लिए टू फ्रंट वॉर की हालात ना पैदा कर दे। पाकिस्तान हमेशा से यही रोना रोता आया है कि भारत अफगानी जमीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। पाकिस्तान आज उसी दलदल में फंस चुका है जिसने उसे खुद अपने हाथों से खोदा था। निष्कर्ष यह है दोस्तों कि दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक हमेशा के लिए बदल चुकी है। पाकिस्तान जिसे आतंकवाद का एक्सटेंट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करता था, आज उसी आतंकवाद का सबसे बड़ा वो खुद शिकार हो चुका है। गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट उसका पूरी तरह से खेल एक्सपोज हो चुका है। दूसरी तरफ भारत ने यह दिखा दिया है कि एक उभरती हुई महाशक्ति सुपर पावर किसी तरह काम करती है। हमने न किसी निर्दोष नागरिकों की मौत पर आवाज उठाई, बल्कि अफगानिस्तान की आज़ादी का समर्थन करके पाकिस्तान के अफगान कंट्रोल के महफूजों को पर पानी फेर दिया है। अफगानिस्तान के लिए भी एक सबक है दोस्तों। उन्होंने समझना होगा कि उनका सच्चा हितैषी कौन है। वो देश जो उन पर रात के अंधेरे में बम गिराता है, यानी कि पाकिस्तान, या वो देश जो दिन के उजाले में उसके लिए अस्पताल संसद बनाता है, यानी कि भारत। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत का पाकिस्तान की संप्रभुता का समर्थन करना सही कदम है? क्या पाकिस्तान आने वाले वक्त में इस प्रॉक्सी वॉर के दलदल में पूरी तरह से टूट जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।